गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर नंबर 35। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब वन संसाधन। वनों से हमें क्या क्या मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता है जब तक ये मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था तो इंसान कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था और उसको जीने के लिए पर्याप्त हर चीज मिल रही थी वनों से। तो वन के संसाधन हमारे कौन कौन से हैं? जैसे औषधियाँ मिलती थी, भोजन मिलता था, आश्रय मिलता था, आवास, ईंधन, दैनिक आपूर्ति की हर चीज हमें जंगलों से मिल सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है आपका वन संसाधन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, कि जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है। जंगलों के अंदर क्या होता है? जंगली जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। अब पेड़ पौधों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, जंगली जानवरों से आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं, वो सभी क्या हैं? फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं। आप जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनको मीट मिल जाता है वनों से, भोजन की श्रेणी में हम उसको लग सकते हैं। या पेड़ पौधों से हमें फल फ्रूट मिलते हैं, जो फल मिलते हैं, सेब है, अमरूद है, अनानास है, जो भी आपके फ्रूट्स हैं कहाँ से मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। शेल्टर, छाया हमें मिल जाती है। दैनिक आपूर्ति की बाकी चीज़ें, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो मिल जाता है। ईंधन, जैसे आप लकड़ियां जलाते हैं, जो आपके जीवाश्म ईंधन है वो कहाँ से मिलते हैं? हमें फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं। पेट्रोलियम वगैरह भी मिलने के चांसेस फॉरेस्ट के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इंसान रहता कहाँ था पहले? जंगलों के अंदर ही रहता था, तो आवास भी हमें वहाँ से मिल रहा था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड। आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फॉरेस्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम एरिया जंगल वाला किस स्टेट के अंदर पड़ता है? तो उसका आंसर क्या है? मिजोरम। मिजोरम हैज मैक्सिमम एरिया नियरली 88.93% ऑफ स्टेट अंडर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट किसके अंदर सबसे ज्यादा है? मिजोरम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, और उसके बाद किसके अंदर? मतलब पहले मिजोरम में सबसे ज्यादा है, उससे कम अरुणाचल प्रदेश में है, फिर उससे कम मध्य प्रदेश में है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, वो नीचे से पहले या दूसरे नंबर पे आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हरियाणा के अंदर बहुत कम पार्ट है जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। मैक्सिमम किसके अंदर है? मिजोरम के अंदर। अब हम बात कर लें फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मतलब हमें क्या क्या मिलता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस क्लियर एयर मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। हमने बात की थी बेटा फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। तो पौधे क्या करते हैं? हमसे क्या लेते हैं भाई? कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ से ले लेते हैं और क्या देते हैं? ऑक्सीजन हमें रिप्लाई में देते हैं। और ऑक्सीजन हमारे जीव जंतुओं के लिए, इंसानों के लिए जीने के लिए सहायक है। बहुत जरूरी, सहायक नहीं, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम जी ही नहीं सकते। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स टिम्बर फॉर वुड फर्नीचर। आपका बेड है, डबल बेड है, या आपके चेयर है, स्टूल है, डेस्क बेंच हैं, किससे बने होते हैं? लकड़ी से बने होते हैं। तो वो लकड़ी कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट, जंगलों से पेड़ पौधों को काट कर ही हम लकड़ी मिलती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स, मतलब जंगलों में रहने के लिए आवास हमें कहाँ से मिलता है? वो जंगल ही प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर हमें प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड स्टेबल सॉइल। भाई हमने डिफोरेस्टेशन हमने पढ़ा था, वनों का कटाव। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? वनों का कटाव, मतलब हमें वनों को नहीं, वहां पे हमने पढ़ा था कि वनों का कटाव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो जमीन को बांधे रखते हैं। उसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सॉइल इरोजन। अगर हम जंगलों को काट देंगे, पेड़ पौधे काट देंगे, अगर पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो जमीन के अंदर वो फैलना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टेबल नहीं रहेगी, वो आपकी बिखरना स्टार्ट हो जाएगी, आप कह सकते हो। ब्यूटीफाई द इन्वायरमेंट। भाई जब आप परेशान हो जाते हो, यार बहुत पढ़ लिया, बहुत लिख लिया, बाहर चलते हैं घूमने के लिए, कहीं बाहर बाग में जाते हो आप, जहाँ में हरियाली होती है, पेड़ पौधे होते हैं। या लाइफ से आप पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार आपके फादर हैं, जॉब कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो क्या कहते हैं? यार अब सीजन में आखिर में हम घूमने चलेंगे। यार घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? हिली एरियाज पे जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है। तो क्या होता है? जंगल वाला एरिया ही तो होता है, जहाँ पे बर्फ स्नोफॉल होती है, ऊंचाई वाला हिली एरियाज होते हैं, तो एक फॉरेस्ट का ही पार्ट हम मानते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या मिलती है? नेचुरल ब्यूटी मिलती है, हमें सुख शांति मिलती है वहाँ पे। तो ये हमारे क्या है? हमें औषधियाँ, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, औषधियाँ, मेडिसिन हमें बहुत सी फॉरेस्ट से मिलती हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कुछ हमें कहाँ से मिल रहा है? फॉरेस्ट से ही मिल रहा है बच्चों। तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रिसोर्स हैं फॉरेस्ट। ठीक है बच्चों, आई थिंक बहुत इजी टॉपिक था, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। एक अनएजुकेटेड आदमी से भी पूछा जाए कि हमें जंगलों से क्या फ़ायदे हैं, पेड़ पौधे से हमें क्या फ़ायदा है, तो वो भी हमें इजीली बता सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा टेक्निकल वे में बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या देते हैं। मेडिसिन देते हैं, फूड देते हैं, क्लियर एयर देते हैं, स्टेबल सॉइल देते हैं, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट देते हैं, टिम्बर देते हैं। तो ये एक टॉपिक था जो आपको समझना होगा। नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ये पार्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो बहुत आराम से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। मेन चीज़ है हेडिंग। अगर आपको हेडिंग आती है तो आप उसके अंदर कंटेंट इजीली लिख पाएंगे। तो हेडिंग को अच्छे से याद कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ डाउट रह जाता है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।